ख्वाहिशों की हवा से ख्वाबों को उड़ान दो, जिंदगी की हकीकत को एक नया मुकाम दो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 8 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी माफी मांगना चाहूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कल का राशिफल उपलब्ध नहीं करा गया था इस चैनल पर। कारण बस इतना था कि अपने प्रिय भाई की शादी में मैं व्यस्त था, तो इस कारण से यहां पर जो मेरा कर्तव्य था उससे चूक गया। और आशा आप सभी से यही करता हूं, आप सभी से विनती यही करता हूं कि आप मुझे इसके लिए, इस गलती के लिए माफ करेंगे। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तो तारीख 8 दिसंबर 2024 है और दिन रविवार का है। और आज के विशेष उपाय में हम और आगे चर्चा करने वाले हैं कि हर रोज जो सुबह शाम हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसकी परंपरा, मान्यता और उसमें क्या गलतियां होती हैं और कैसे उनका सुधार हो सकता है। तो इन सभी के बारे में आज इस एपिसोड के अंत में हम चर्चा करेंगे। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी सुबह के 9:44 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। शतभिषा नक्षत्र दोपहर के 4:03 तक रहेगा, जिसके पश्चात पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। आज के दिन राहुकाल का समय नोट कर लीजिएगा, दोपहर के 4:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले सुबह 10:18 से दोपहर के 1:18 तक और वापस से दोपहर में ही 2:48 से 4:18 तक। तो ऐसे में कोई भी मांगलिक यात्रा है, कोई मांगलिक कार्य है तो अवश्य आप कर सकते हैं। फिर बात होती है यात्राओं की। तो आज के दिन उत्तर दिशा में यात्रा करना बहुत शुभ फलदायी रह सकता है, लाभकारी रह सकता है। वहीं दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा में रहने वाला है। नैऋत्य को आप इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट और ईशान को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो अगर इन दिशाओं में आप यात्रा करने वाले हैं तो घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, शश महापुरुष योग, गज केसरी योग, अनफा योग, काहल योग, अखंड साम्राज्य योग, भारती योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और धन योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग हैं और उस राजयोग से आपको कब और कैसे फायदा मिल सकता है, तो वो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से हो सकता है। अगर आप मुंबई शहर में या मुंबई के आसपास रहते हैं तो आज 8 तारीख को हम आपसे मिलने के लिए कुंडली विश्लेषण के लिए उपलब्ध रहेंगे। लैंडलाइंस को लेकर के कुछ परेशानियां चल रही हैं, कुछ कंप्लेंट्स हर किसी से हर रोज आने को मिल रही है। तो इसके कारण साइड में जो आप यहाँ पे नंबर्स देख सकते हैं ये मोबाइल नंबर्स हैं। पिछले कुछ समय से जो लैंडलाइन नंबर्स दिए जा रहे थे उनमें यहाँ पर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। तो इसके लिए समय रहते जो साइड में फ़ोन नंबर्स हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हैं और मेरी टीम मेंबर्स पूरी तरीके से आपकी सहायता करेंगे। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 11th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। ये सिचुएशन पॉजिटिविटी की आपको बन रही है और ये लगातार 9 तारीख को सुबह के 9:15 बजे तक बनी रहेगी। मैं कहूंगा कि ये समय जो है ये अपनी उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्राप्त करने का है। जो सोचते हो उसको सच कर देने का है। व्यापारी वर्ग हैं, खास तौर पे कमर कस लीजिए क्योंकि आज के दिन जो लोगों के लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि दुकान पर भीड़ लगे, लोग खरीदने के लिए आए, तो वो आज के दिन सिचुएशन अवश्य देखने को मिलेगी। लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार भी होगा, शानदार तरीके से कमाई जो है उसको घर पे ले जाकर के सभी को प्रसन्न करने का मौका भी मिलेगा। यंगस्टर्स हैं, आपको खास तौर पे कहूंगा कि इस समय में अगर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हो तो बढ़ा सकते हो, परेशानी की बात नहीं है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा ये गोल्डन टाइम जो है ये दोस्ती यारी नहीं बल्कि अपने कैरियर को बेहतर बनाने की तरफ प्रयास कीजिए। ज़्यादा सुखद आपको ये समय बन सकता है। फैमिली रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी थी, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी परेशानी थी, तो उसके लिए अगर आज के दिन बैठ करके कोई डिस्कशन किया जाता है तो आप जीत में रहने वाले हैं। ये जीत को ले लीजिए और इनकैश कर लीजिए, समय रहते आपके लिए बेहतर रहेगा। गृहिणी है तो आपको भी कहूँगा घर की खुशहाली के लिए इस समय में गुप्त विद्याओं की तरफ रुझान आपका बढ़ रहा है। तो इसके लिए
अगर प्रयास हैं तो अवश्य जारी रखिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। जिस चीज को हाथ लगा दो वो सोना बना सकते हो। आत्मविश्वास सबसे ज्यादा है और कॉन्फिडेंस के सहारे ही हर इंसान ने नामुमकिन को मुमकिन बनाने का जरिया ढूंढ ही लिया था, और यही चीज आपके साथ में भी है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका सॉल्यूशन इस समय में बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। नए कार्यों को लेकर के इस समय में उत्सुकता भी बनी रहेगी। और वहीं पे जो भी व्यापारी वर्ग फैक्ट्री से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, या ये कहा जाए रॉ मटेरियल का इंतजार कर रहे थे, उसमें देरी हो रही थी, तो आज के दिन वो रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री के दरवाजे पे पहुंचने वाला है। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स हैं, आपको खास तौर पे कहूंगा रोमांस और रोमांच जो है वो बढ़ रहा है। पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप के अंदर इस समय में बातें बहुत ही ज़्यादा मिठास के साथ में की जा रही है, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद सिद्ध होने वाला है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये समय जो है आज का, अपने रिलेशनशिप की बात को माता पिता के सामने ले जाने की गलती मत कीजिएगा। गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि ये समय अपने हक के लिए लड़ने का है। जो चाहते हो वो कह करके देखो, अवश्य पूरा होगा। और जो आपने पीछे मेहनत की है, जो हर किसी के लिए ध्यान रखा है, उसको जरूर इस समय में नोटिस किया जाएगा। ग्रीन कलर का अगर आज के दिन उपयोग करते हैं आप, तो आपके लिए बहुत सुखद सिद्ध हो सकता है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 67 to 70% तक यहां पे सपोर्ट अवश्य दे देंगे। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये समय जो है ये खर्चों का सिद्ध हो सकता है। ऐसे खर्चे जो आप करना नहीं चाहते थे पर दूसरों के दबाव में कर रहे हैं, फिर वो चाहे स्वयं पे ही क्यों ना हो। एक पिता कभी भी खुद पर खर्च नहीं करता। बच्चों के लिए, अपनी अर्धांगिनी के लिए करोड़ों खर्च कर सकता है, पर जब खुद की बात आती है तो जूता खरीदने से भी परहेज करता है। पर आज का दिन वही है कि बच्चे हैं, परिवार है, पीछे पड़े हुए हैं कि आज आप शॉपिंग करेंगे। और ये शॉपिंग के अंदर कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं कि इरिटेशन हावी होता है, तो वो आपके साथ में होता नजर आ सकता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग खास तौर पे अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मानसिक तौर पे छोटी छोटी बातों पे जो आप इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन दे बैठते हैं, इससे परहेज कीजिएगा। आपकी हेल्थ पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। यंगस्टर्स हैं, दोस्तों के साथ में यात्रा करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, परहेज कर दीजिए। कम से कम कल सुबह तक का इंतजार कर लीजिए। 9:15 बजे के बाद में 9 तारीख को आप अपनी अगर कोई भी यात्रा करना चाहते हैं तो आगे बढ़िएगा, बेझिझक आगे बढ़िएगा। ऐसे समय में एक और बात कहना चाहूँगा, खास तौर पे जो गृहिणी है, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे थोड़ा इस समय में संभल करके चलिएगा। खास तौर पे देवर जो हैं, देवरानी है, या ये कहें कि ननंद है, तो उनसे इस समय में किसी भी बात को लेकर के विचार विमर्श करने, अपने मन की बात को सामने कह देने की गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और 8th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन बेर मिनिमम 20% सपोर्ट की है। जो चीज गलत हो सकती है उसको गलत होने से रोकना आपके हाथों में है। पर दुर्भाग्यवशपूर्ण इस समय में आपका रवैया है, आपकी बातें हैं, आपकी जुबान है, वो उस चीज को निश्चित तौर पे करवाने के लिए आगे बढ़ने वाली है। चाहे कहा जाए कि घर परिवार के साथ में कोई परेशानी थी, छोटी सी बात थी जिसको कि नेग्लेक्ट करके निकला जा सकता था, आज उस डिस्कशन में शामिल होकर के आप बात को बहुत बढ़ा देंगे। ऐसे ही समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, राह चलते लोगों के साथ में गुस्सा कर देना, झगड़ा कर लेना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। और कहीं ना कहीं ये भी कहूँगा, खास तौर पे पुरुष वर्ग जो है, आपको ये कहना चाहूँगा, रास्ते चलते लोगों से इस समय में किसी भी तरीके से कोई परेशानी दिखती है तो हाथ जोड़ के वहाँ से निकल जाना बेहतर रहेगा, वरना इस समय में ना ही सिर्फ नुकसान उठाओगे, गले में चेन पहनते हैं वो उतार ली जाएगी, छीन ली जाएगी। पुलिस या फिर ये कहा जाए कानूनी मामले जो हैं वो आपके अगेंस्ट इस समय में दर्ज कराए जा सकते हैं, फिर वो चाहे झूठे ही क्यों ना हो। खुद के परिवार वाले जो हैं वो इस समय में आपसे दूरी बनाने का प्रयास करेंगे, और जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, जिस दोस्त के ऊपर लाखों खर्च कर बैठे हो, ऐसे ही दोस्त से आज के दिन वापस जब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मदद करेगा, तो वो सबसे पहले अपने हाथ खड़े कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और 7th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 80% तक पॉजिटिव है। मैरिड लाइफ में सेटिस्फैक्शन कहा जाए, रोमांच की बात कही जाए,
बेटर प्लानिंग की बात कही जाए, सही लोगों का यहाँ पे साथ समर्थन कहा जाए, अवश्य ही सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि ये समय जो है फाइनेंशियल गेन का बन सकता है। कोई चीज़ के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, एड़ी से चोटी का जोर लगा चुके हो और हल्की सी बात आगे बढ़ती है और फिर वापस पीछे खींच लिए जाते हैं, इसी टू एंड फ्रो के अंदर अटके हुए थे। तो फाइनली मैं कहूँगा कि आज के दिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा डोर जो है वो हाथ में पड़ सकती है जिसको खींचने से सभी कुछ सामने खुल जाए। तो ये इस समय में ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। जो आप यहाँ पे प्रेशर बनाए हुए हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, उस प्रेशर को यहाँ पे कम मत कीजिएगा। खास तौर पे ऐसे समय में ये भी कहूँगा, जो व्यापारी वर्ग हैं, कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, कोई नए वेंचर के लिए, तो यहाँ पे सही लोग जो हैं, खास तौर पे एक्सपर्ट्स जो हैं अपनी फील्ड के, उनसे इस समय में आपको राय मिल सकती है, एडवाइस मिल सकती है, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन मिल सकती है। इस ओपिनियन को सुन करके नज़रअंदाज करना मूर्खता रहेगी। मैं यही कहूँगा, सोच समझ करके इनकी बातों को ग्रहण कीजिए, जो अपने काम आता है उसको यूटिलाइज कीजिए और उसके साथ में आगे बढ़िए, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में जो गृहिणी हैं, आपको भी ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग, शाम के समय में डिनर या कोई सरप्राइज इस समय में अवश्य आपके लिए प्लान किया जा सकता है। यात्राएं करते हैं तो यात्राओं से भी सुखद अनुभव अवश्य होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है, फिक्र कुछ है नहीं। और लेने के लिए ये कहा जाए कि इस समय में हासिल करने के लिए पूरा जग आपके सामने है। पूरी दुनिया में जो चीज़ आपको चाहिए है, जहाँ पे आपने अपनी प्लानिंग बना रखी है, जो सक्सेस चाहता है, जो रिलेशनशिप चाहता है, जो लोगों का साथ चाहता है, जो समाज में इज्जत चाहता है, ये सभी चीज़ें इस समय में मिल सकती हैं। भाग्य का साथ और मिल रहा है, कॉन्फिडेंस इस समय में पूरे 7वें आसमान पर बैठा हुआ है और इस कारण से जो चीज़ों को लेकर के बहुत समय से उम्मीदें लगाए बैठे थे, वो उम्मीदें यहाँ पे पूरी हो सकती हैं। खास तौर पे ये कहूँगा कि ऐसे समय में कुछ ऐसा काम कर देना जिसके कारण समाज में मान सम्मान के साथ में पॉपुलैरिटी शानदार बन जाए कि हर कोई सिर्फ आपका ही नाम बार बार पुकारता रहे, वही चीज़ इस समय में देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में कोई लंबी दूरी की यात्रा है या कोई विदेशी यात्रा है, तो वो अगर आप आरंभ करना चाहते हैं तो अवश्य ही उससे सुखद परिणाम ज़रूर मिलेंगे। अब ऐसे समय में गृहिणी जो है, खास तौर पे आपके लिए कहूँगा कि फ्रेंड्स के साथ में, अपने सोशल सर्कल के साथ में किटी पार्टी के लिए आप जा रहे हैं, यही कहा जाए किसी फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं, तो अवश्य ही यहाँ पे पॉपुलैरिटी कॉन्सेप्ट कहें या ये कहें कि लोगों के बीच में आपकी वाहवाही जो है वो पूरे तरीके से होने वाली है। फिर वो चाहे अपने स्टेटस को लेकर के हो, अपनी भाषा को लेके हो, अपने इस समय में बिहेवियर को लेके हो, लोगों के बीच में ये कहा जाए कि एक टॉपिक बन करके आप मशहूर होने वाली हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ये समय येलो कलर का अगर आप उपयोग करें तो आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए 70% सपोर्ट की है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ों से अगर परहेज़ किया जाए, बच लिया जाए तो बेहतर है। सबसे पहले सुबह उठ करके एक छोटा सा काम करना है, सूर्य को अर्घ देना निश्चित तौर पे है। सुबह जल्दी उठेंगे, तांबे का लोटा लेंगे और उससे हम सूर्य को अर्घ देंगे। अब इसी के साथ में एक और बात का भी ध्यान रखना है कि इस समय में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कोई किताब है, कोई कहानी है, कोई फिक्शन स्टोरी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, उसको आज के दिन हम ज़रूर देखेंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरों से झगड़ा करने से परहेज़ करेंगे और खर्च जो है दूसरों पर, दूसरों का मतलब ये है परिवार से कोई और अलग है तो उन पर खर्च करने से हम परहेज़ करेंगे। खुद के परिवार पे खर्च करना, खुद पे खर्च करना गलत नहीं है, पर बाहर वालों को इंप्रेस करने के लिए खर्च कर रहे हैं तो ये परेशानी का कारण इस समय में बन सकता है। ऐसे समय में एक बात का और ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्री ओनर्स जो हैं, खास तौर पे बिजनेस पर्सन है, दुकान चलाते हैं, आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में कोई ना कोई, जिसको हम कहते हैं हिंदी सरल भाषा में टेढ़ी खोपड़ी, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, करना कुछ नहीं है पर काम आके बर्बाद करना है, समय आके बर्बाद करना है, ऐसे इंसान से आज के दिन आमना सामना होने वाला है और वहां पे अपने गुस्से को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब ऐसे समय में ब्लू कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% तक सपोर्ट की तो अवश्य बनी हुई है, पर इस समय में एक बात का ही ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है
कि अपनों से विश्वासघात अगर हो तो शांति से जहर के घूंट को पीना ही पड़ेगा। अगर बिना बात के विचलित होकर के कोई बात कह बैठते हैं, किसी से झगड़ा कर बैठते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आग में घी डालने का ही काम ये होने वाला है। ऐसे समय में घर से ज़्यादा बाहरी लोग जो हैं वो सपोर्टिव ज़्यादा रहेंगे, आपकी बात को समझेंगे, आपको सही राय भी देंगे। वृश्चिक राशि को यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आपकी हमेशा से प्रवृत्ति है कि अपना जब तक काम बने तब तक सब कुछ सही, और जैसे ही जब अपना काम खत्म हो या सामने वाला अपना काम लेके आए तब हम उसे दूर धकेल देते हैं। इस चीज़ की यहाँ पे भरपाई करनी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं कोई ऊंचे ओहदे पे कहें, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कहें, वो इस समय में अपना ही कोई ऐसा दोस्त निकलेगा जिसकी हमने मदद करने से मना कर दी थी और आज के दिन उस चीज़ का पछतावा भी हो सकता है। ऐसे समय में माता जी से खास तौर पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर झगड़ा करने से परहेज़ कीजिएगा। उन्होंने कुछ कह दिया, आप गुस्सा हो गए, वापस कुछ कह दिया, ये नहीं करना है। उन्होंने कह दिया, जी माता जी करता हूँ, बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर नहीं किया गया तो पिताजी जो हैं वो भी नाराज़ होकर के आ सकते हैं, और आप तो जानते ही हैं कि पिताजी की नाराज़गी जो है वो क्या होती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं, आपको खास तौर पे छोटा सा एक यहाँ पे मैं सतर्क रहने के लिए बात बता रहा हूँ। काम कीजिए, आराम से कीजिए, बिना किसी टेंशन के कीजिए, और अगर कोशिश हो सके जो भी अपना काम कर रहे हैं तो इस समय में लिक्विडिटी जो हाथ में होती है, कैश जो होता है, उसे कंट्रोल करके चलना ज़रूरी होगा। ऐसे ही खर्च कर देते हैं, कोई उधार मांगता है तो उसको दे देते हैं, इससे परहेज़ करना ज़रूरी रहेगा। 100 मांगे तो 20 दीजिए, 20 मांगे तो 2 दीजिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जितना हम स्वयं नुकसान उठा सकते हैं उतना ही सामने वाले को देने का यहाँ पे आप हिम्मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पैसा दे दिया है वो नहीं आएगा, पर चांसेस हैं, तो इस चांस को मिनिमाइज करने के लिए हम अपने आप के लॉसेस को कम करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। अब ऐसे समय में ग्रीन कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल तो 100% पॉजिटिव है। शानदार शॉपिंग होगी, घर परिवार के साथ में मूवी जाना, शॉपिंग मॉल जाना, बाहर घूमना, डिनर करना, सभी चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और वो एग्जीक्यूट भी हो रही है। ऐसे ही समय में खास तौर पे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जिस चीज़ का बहुत समय से इंतज़ार था, फिर वो चाहे वो कोई वर्कमैन है जो मशीन को आकर के ठीक करना चाहिए, कोई बड़ी मशीनरी है जो आज के दिन यहाँ पे इंस्टॉल होनी चाहिए, या ये कहा जाए कि रॉ मटेरियल का बेसब्री से इंतज़ार था, फंड्स का बेसब्री से इंतज़ार था, वो इस समय में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए तो अवश्य ही इससे रिलीफ जो है वो मिलने वाला है। स्ट्रेस फैक्टर जो था वो यहाँ पे कम हो जाएगा। अपने कंपटीशन के ऊपर इस समय में जो प्रयास आप कर रहे थे वो भी आपके सफल होंगे, और कॉन्फिडेंस ये देने वाला है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्फिडेंस, ये फ़ायदा, ये सभी चीज़ें ये एक दिन की चांदनी सिद्ध होंगी, क्योंकि कल सुबह का सवेरा जो है 9:15 बजे से परेशानी के बादल वापस से छाना शुरू करेंगे, क्योंकि 4th हाउस में चंद्रमा होगा जिसको राहु का साथ मिलेगा, और इस कारण से खास तौर पे कहें भ्रमित होना, गलत फहमियों का शिकार हो जाना, कहा कुछ गया समझ कुछ और गए, इन कारणों से परेशान होना पड़ सकता है। यंगस्टर्स हैं, दोस्तों के साथ में मशगूल रहना चाहते हैं, बाहर घूमना चाहते हैं, अवश्य कीजिएगा, पर एक बात का इस समय में ध्यान दीजिएगा, अगर मेंटर्स ने इस समय में आपको कोई राय दी है, कोई सुझाव दिया है अपने आप के कैरियर के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो उस पर इस समय में ध्यान, फोकस आपका ज़्यादा होना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 2nd हाउस में आ चुके हैं, विपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे आप तो आपके लिए इस समय में 25% सपोर्ट की है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये समय अपने आप को पीछे रखने का है, ये समय लोगों से इंटरेक्शन को कम करने का है, ये समय आज का जो है ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने का है। इतनी सी बात को समझ लीजिए। बाहर जाएंगे, लोग उलझलूल बातें करेंगे, या ये कहा जाए अफवाहें जो हैं उनसे आपको अवगत कराएंगे कि आपके बारे में ऐसी बातें की जा रही हैं, फिर वो हो या ना हो, पर जिस इंसान के लिए उन्होंने इशारा किया है उसके साथ में झगड़ा यहाँ पे पूरी तरीके से हो सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है, खासतौर पे आप ध्यान दीजिएगा, दुकान के आसपास में जो दूसरे लोग हैं उनकी इस समय में शिकायतें हो, परेशानियाँ हो, वो दिल पे ले बैठ सकते हैं, और उसके कारण ये कहा जाए कि जो उसने परेशानी कही अब तो मैं वही करके और दिखाऊंगा, तो ये परेशानी और बढ़ा सकता है। ऐसे समय में खर्च आपके हाथों से फिसल सकता है।
लगाम जो है, लगाम हाथों में पकड़े नहीं पकड़ी जाएगी और इस कारण से परेशानी भी ये देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस भी उठाना पड़ सकता है। ये समय घर की महिलाएं जो हैं, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। थकान और कमजोरी जो है वो आज का मंत्र बन सकती हैं। कोई भी काम करना चाहते हैं पर मन नहीं हो पा रहा, बॉडी यहाँ पे साथ नहीं दे रही, इसकी शिकायत यहाँ पे बनी रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है पर यहाँ पे विपत्त तारा का साथ। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन को 70% पॉजिटिव बना देते हैं। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है ये मेहनती इंसान के लिए ज़रूर फायदेमंद है और ख़ास तौर पे ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अपने यहाँ पे लाइफ पार्टनर से किसी बात को लेकर के गहरा डिस्कशन भी हो सकता है। ये कहा जाए कि कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या ये कहा जाए अपने काम के अंदर कोई बड़ा बदलाव लेके आना चाहते हैं, तो अवश्य ही ये सभी चीज़ें इस समय में ज़रूर देखने को मिलेंगी। और ये भी देखने को मिलेगा खासतौर पे ऐसे समय में कोई नई अगर चीज़ को ऐड किया जा रहा है। खासतौर पे अगर ये कहा जाए कि इस समय में हम कोशिश कर रहे हैं कोई नए रॉ मटेरियल हैं, कोई नए प्रोडक्ट्स हैं, उनको अपनी दुकान में लगाने की, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में जो आपने डील साइन की है, जो डील सामने वाले के साथ में डिसाइड की है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को और बेहतर बनाया जा सकता था, जिसका अफसोस आप बाद में करते नजर आ सकते हैं। अब ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, कॉन्फिडेंस भी प्राप्त होगा और ख़ास तौर पर जो राय दूसरों को देते हैं या ये कहा जाए जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आपके लिए समय शानदार बन सकता है। ये कहें कि यहाँ पर जो चीज़ कही जाए वो सामने वाले के लिए एकदम एप्ट हो, एकदम सही सिद्ध हो जाए, तो उससे फ़ायदा आपको ही मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे बड़े हैं चाहे बच्चे हैं, ये समय एडिक्शन की ओर आपको खींच के लेके जा सकता है। वो एडिक्शन चाहे OTT प्लेटफॉर्म्स का हो सकता है, नशे का हो सकता है, शराब का हो सकता है। तो ऐसे में इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि गलत चीज़ों से इस समय में दूरी बनाए रखनी है। ऐसी चीज़ों का अगर सेवन किया जाए जो शरीर के लिए बेहतर है, आपको बेहतर बनाती है, मानसिक तौर पे स्वस्थ रखती है, तो अवश्य बेहतर है। अब ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी खास तौर पे देखेंगे कि आंखों में कैटरैक्ट की परेशानी इस समय में सामने उभर के आ सकती है। डॉक्टर के पास में मिलने जा रहे हैं तो तैयार रहिएगा कि ये परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। दोस्त और रिश्तेदार हैं, उनके बीच में भी गलत फहमियाँ इस समय में गरमाने वाली हैं। यात्रा कोई कर रहे हैं, बहुत पहले से प्लानिंग की हुई थी, पर आज के दिन जब यात्रा कर रहे हैं तो ना ही उस यात्रा से खुशी है और ना ही जो अनुभव आप प्राप्त करना चाहते थे उस यात्रा से वो आपको मिल पाएगा। तो ऐसे में अगर इस यात्रा को टाल दिया जाए कम से कम एक दिन के लिए तो बेहतर रहेगा। ये समय जेलस जो इंसान हो जाता है या ये कहा जाए जेलसी का भाव जो है वो भी आप में उत्पन्न कर देगा। जिसके साथ में बैठते हो उसकी हर चीज़ के ऊपर नज़र है और हर चीज़ का कंपैरिजन अपने साथ में, ये इस समय में परेशानी का कारण यहाँ से बनने वाला है, इसका ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि घर में हम हर रोज सुबह और शाम दीपक प्रज्वलित करते हैं। ये परंपरा है और इस परंपरा के पीछे का रहस्य क्या है? सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा में आरती का विशेष महत्व है और आरती में ईश्वर का गुणगान करते हैं, आराधना करते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। इससे हमारे मन को शांति मिलती है और सुकून का आभास होता है। हर रोज घर में दीपक प्रज्वलित करने से वास्तु दोष भी खत्म हो जाते हैं और अगर आप दीपक प्रज्वलित करते समय कुछ छोटी सी बातें हैं, इनका अगर ध्यान रखें तो सुख शांति, समृद्धि और आर्थिक उन्नति आपको देखने को मिलती है। साथ ही देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वहीं अगर छोटी सी भी गलती कर दी जाए तो देवी देवताओं की यहाँ पर क्रूरता कहें या ये कहें कि जो परेशानी है वो देखने को मिलती है। जहाँ पर आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो रहे थे वहाँ पर रोक रुकावटें ज़्यादा देखने को मिलती है। सुख शांति घर की भंग हो जाती है। ये कहें कि देवी देवता हमसे नाराज़ हो जाते हैं, आर्थिक नुकसान तक उठाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले आपको ऐसी बातें बताना चाहूँगा जिनसे कि आपको परहेज़ करना चाहिए, ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए, गलतियाँ हैं।
कभी भी धार्मिक कार्य कोई भी करें, सिर्फ सुबह और शाम की आरती ही नहीं, कोई भी धार्मिक काम करें तो वहां पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि खंडित दीपक हो, खंडित सामग्री हो, इसका कभी भी उपयोग ना हो। पूजा करते समय साफ और सही दीपक का प्रयोग करना चाहिए। और धार्मिक कार्यों में खंडित दीपक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये शुभता की जगह अशुभता को आमंत्रित कर बैठते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से लाभ प्राप्त हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। फिर अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो सफेद रुई का प्रयोग करें, और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो लाल धागा जो है उसकी बाती बना करके आप उपयोग करें तो यह शुभ साबित होता है। और इस तरह का दीपक प्रज्वलित करना धार्मिक कार्यों में शुभ माना जाता है। फिर बात आती है घर में सुख शांति की। तो वास्तुशास्त्र बड़े ही स्पष्ट तौर पे एक चीज बताता है, हर रोज सुबह शाम दीपक प्रज्वलित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा इसका प्रभाव बढ़ता है और नकारात्मकता आपके घर से दूर भागती है। साथ ही ऐसे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, स्थापित रहती है। और शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर, यानी कि जो आपकी दहलीज है, दहलीज के बाहर की तरफ आप अगर एक दीपक हर रोज प्रज्वलित करें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और ध्यान रहे कि ये दीपक जो है ये जमीन पर ना रखें, किसी चावल की ढेरी हो या फिर कोई कपड़ा हो वो बिछा करके उसके ऊपर रखें। बस इतना सा ध्यान रखना होगा। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, त्रस्त रहते हैं और इनसे दूरी पाना चाहते हैं तो पीने के पानी के बर्तन में घी का दीपक जो है वो उसके पास में आप प्रज्वलित करना शुरू कर दीजिए। घर में धन की वृद्धि भी होगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। हम मारवाड़ में कहते हैं पिनियारा है, यानी कि जहां पे पानी रखा जाता है पीने के लिए, तो उसके पास में घी का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित किया जाता है। अब साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यह अक्सर लोगों की एक परेशानी है, मेहनत ज्यादा लगती है, अरे माचिस से एक हाथ जल जाता है, माचिस बर्बाद हो रही है। 1 रुपए की डिब्बी में 50 माचिस की तीलियां आती है और उस एक तीली के लिए आप अपने करोड़ों को नुकसान करने को तैयार हैं। इससे बच करके चलिएगा। हमेशा अलग अलग करके दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, फिर वो चाहे पूजा के समय हो या तो फिर सीधी सी आरती के समय। अब यहां पर घी के दीपक को हमेशा अपने लेफ्ट हाथ की ओर लगाना चाहिए और तेल का दीपक जो है उसे अपने हाथ के राइट हैंड साइड की ओर। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाता है तो भगवान से भूल के लिए क्षमा याचना मांग सकते हैं और वापस से बाती बदल करके, इस बात का ध्यान रखिएगा, बाती बदलनी पड़ेगी। उसी बाती को वापस से लगा दिया तो वो काम नहीं करता। इस बात का ध्यान रखिएगा, बाती बदलेंगे, नई बाती लगाएंगे, क्षमा याचना करेंगे और उसके पश्चात वापस से उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। आशा करता हूं आपको आज की ये जानकारी पसंद आएगी और हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।